हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 13वां वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के निर्माण की विधियां। तो आज हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के निर्माण की विधियां डिस्कस करनी हैं। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लो और नोटबुक में हेडिंग लिखो हाइड्रोजन परऑक्साइड और ब्रैकेट में लिखो H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणुसूत्र होता है H2O2। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बनाने की विधियां या निर्माण की विधियां आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में एक बात आपको ये सीखनी है कि सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाई थी थिनार्ड ने। किसने बनाई थी? थिनार्ड। आप इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? थिनार्ड। और थिनार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक नाम दिया था ऑक्सीजनेटेड वाटर, यानी ऑक्सीजन युक्त जल। इन्होंने ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसे नाम दिया था ऑक्सीजन युक्त जल। ऑक्सीजन युक्त जल, ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड वाटर, ये नाम दिया था। किसे दिया था नाम? हाइड्रोजन परऑक्साइड को। तो हमें मेन टारगेट हमारा है निर्माण की विधियां। तो हेडिंग लिखते हैं निर्माण की विधियां, कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की विधियां कौन कौन सी हमें ध्यान रखनी है। निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियों में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं प्रयोगशाला विधियां। तो नंबर 1 हेडिंग लिख लेता हूं यहां, आप भी लिखो प्रयोगशाला विधियां, लैब मेथड। प्रयोगशाला विधियां। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड को किस किस तरीके से या कौन कौन सी विधियों से बनाया जा सकता है। तो प्रयोगशाला विधियों में नंबर 1, पहली प्रयोगशाला विधि, आपके पास यदि सोडियम परऑक्साइड है और उसके ऊपर आपने 20% H2SO4 की क्रिया कर दी, यानी मैं लिखूंगा सोडियम परऑक्साइड पर 20% H2SO4 की क्रिया द्वारा, 20% H2SO4 की क्रिया द्वारा। तो सोडियम परऑक्साइड पर आपको क्या करना है? 20% H2SO4 की क्रिया करनी है, ठीक है। H2SO4 होना चाहिए आपके पास कितने परसेंट सांद्रता वाला? 20% सांद्रता वाला H2SO4 होना चाहिए। तो आपको मिल जाएगा क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है। तो इससे आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो, ये तो हमारे पास है सोडियम परऑक्साइड Na2O2, ये सोडियम परऑक्साइड है। इसके ऊपर हमने रिएक्शन करी H2SO4 की, H2SO4। इस H2SO4 की खासियत यह है कि ये 20% भी है और ठंडा भी है, यानी इसकी सांद्रता तो 20% है और ये ठंडा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब इनका दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ से देखो आपको H2O2
ये क्या निकल रहा है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड निकल जाएगा, H2O2 प्लस साथ में Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, एक हेडिंग लिख लो, नोट। यदि आपके पास सोडियम परऑक्साइड है और सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन आपने बहुत ठंडे जल से किया है, यानी बर्फ से ठंडा जल, ऐसा पानी जिसे बर्फ से आपने ठंडा कर रखा है, उस पानी के साथ यदि सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन आप कर दोगे तब भी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। कैसे, देखो ये हमारे पास सोडियम परऑक्साइड है, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। इसका रिएक्शन आप बहुत ठंडे पानी से कर दो, यहाँ लिखता हूँ HOH, 2 अणु लिख रहा हूँ, देखो जल के 2 अणु। ये जल जो है ना बर्फ द्वारा ठंडा किया गया है, बहुत ठंडा पानी है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे। बताओ क्या निकला, H2O2। H2O2 तो इस तरीके से भी बन गया, तो थोड़ा सा इस तरीके को भी ध्यान रखना है। 2 Na हैं, 2 OH हैं, बॉक्स से बाहर तो बन जाएगा साथ में 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल या 2 अणु बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो प्रयोगशाला विधि ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सोडियम परऑक्साइड होना चाहिए और 20% सांद्रता का H2SO4 होना चाहिए जो ठंडा होना चाहिए। दोनों का रिएक्शन आप आपस में कराओगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिल जाएगा और साथ में सोडियम सल्फेट भी मिलेगा। मैंने साथ में एक चीज़ भी बताई आपको नोट में कि यदि सोडियम परऑक्साइड के ऊपर आप ठंडे पानी का रिएक्शन करा दोगे तो ठंडे पानी के रिएक्शन से भी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर दूसरी विधियाँ बताता हूँ और क्या हैं। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये तो हो गया सोडियम परऑक्साइड से कि आपके पास सोडियम परऑक्साइड था और आपने सोडियम परऑक्साइड के ऊपर रिएक्शन करी है डाइल्यूट H2SO4 की, 20% उसका कंसंट्रेशन था और वो H2SO4 था ठंडा। ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं कहता हूँ ना पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो पोज करके लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे साथ के साथ पोज करके लिखते रहोगे ना तो सबसे अच्छा रहेगा, आपके फेयर नोट्स बनते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, नोट्स बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं जिससे आप तेज़ी से रिवीजन कर सको, इसलिए नोट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अच्छा दूसरा तरीका देखो क्या है, प्रयोगशाला विधि का ही दूसरा तरीका, यानी दूसरी प्रयोगशाला विधि। आप बेरियम परऑक्साइड से भी बना सकते हो, बेरियम परऑक्साइड से, बेरियम परऑक्साइड से। इसे कहते हैं मर्क विधि, इसे मर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। बेरियम परऑक्साइड से जब हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं तो इसे मर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, ये बेरियम परऑक्साइड है BaO2। इस बेरियम परऑक्साइड को ठंडे जल में घोल दो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर प्रवाहित कर दो। प्रवाहित करोगे तो बनेगा BaCO3। देखो Ba, ये तो Ba है, ये कार्बन है और ऑक्सीजन 2 तो ये थी और एक ऑक्सीजन ये है, बेरियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये H2 बचा और ये O2 बचा, तो साथ में बन जाएगा H2O2। तो यहाँ लिखेंगे हम H2O2। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का एक तरीका ये भी है, तो इस तरीके से भी आप हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका देखो, प्रयोगशाला विधि का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है बेरियम परऑक्साइड लो, बेरियम परऑक्साइड तो हमने अभी भी लिया था, और बेरियम परऑक्साइड पर H2SO4 की क्रिया करा दो, पर H2SO4 की क्रिया द्वारा
यदि आप बेरियम परऑक्साइड पर H2SO4 की क्रिया कराओगे, बेरियम परऑक्साइड पर H2SO4 की क्रिया द्वारा, ये हमारे पास बेरियम परऑक्साइड है BaO2 और इसमें 8 जल के अणु उपस्थित हैं क्रिस्टलीय रूप में। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो जलीय बेरियम परऑक्साइड या हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। इसके ऊपर हमें H2SO4 का रिएक्शन कराना है, H2SO4 का रिएक्शन कराना है। तो H2SO4 के रिएक्शन से क्या होगा, एक तो बनेगा BaSO4, यहाँ से Ba और यहाँ से SO4, एक तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस, और क्या बनेगा, एक बनेगा आपका ये 8 जल के अणु निकल जाएंगे अलग। अब हमारे पास यहाँ H2 बचा और यहाँ O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा H2O2 और 8 जल के अणु निकल जाएंगे अलग, मैं लिखूँगा 8H2O। तो इस तरीके से भी आप प्रयोगशाला में बेरियम परऑक्साइड पर H2SO4 का रिएक्शन कराकर H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी 3 प्रयोगशाला विधियाँ, ये 3 प्रयोगशाला विधियाँ आपको आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे औद्योगिक निर्माण की विधियाँ या औद्योगिक विधियाँ। तो हेडिंग नंबर 2 लिखता हूँ मैं, औद्योगिक विधियाँ कि इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड या व्यापारिक उत्पादन करने का तरीका क्या है। औद्योगिक विधियाँ, औद्योगिक विधियों में सबसे पहले हमें सीखनी है, नंबर 1 करके हमें सीखनी है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन से। यहाँ लिखता हूँ नंबर 1 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन से, यहाँ नहीं लिखते, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन से, बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्राक्विनोन से, या इसका एक नाम और है वो लिख देता हूँ यहाँ, इसका एक नाम है स्वयं ऑक्सीकरण प्रक्रम, स्वयं ऑक्सीकरण प्रक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पक्का करके जाना है आपको। स्वयं ऑक्सीकरण प्रक्रम के नाम से भी फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो हमें क्या लेना है, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन लेना है। ठीक है, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन ऐसा होता है, देखो ये बेंजीन रिंग बनाया मैंने, एक और रिंग बनाया और एक और रिंग बनाया, 3 रिंग बनाए, बीच वाले रिंग के ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दिया इस तरीके से, और इधर संयोजकता पूरी करने के लिए 3 बॉन्ड इसमें 3 बॉन्ड इसमें, ये संयोजकता पूरी कर दी, और यहाँ होता है C2H5 ग्रुप, ये है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। इसके ऊपर हमें हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जब आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो 2 हैं हाइड्रोजन, एक H तो ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। देखो ये रिंग बनाया, ये रिंग बनाया और ये रिंग बनाया, यहाँ भी OH आ गया और यहाँ भी OH आ गया, और ये आपका C2H5 जो का त्यों है एज इट इज। अब बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में संयोजकता पूरी करने के लिए बॉन्ड थोड़े से इसमें चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बॉन्ड चेंज हो गए। ये है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, क्विनोल OL ग्रुप आ गया ना, एल्कोहल OH, इसका नाम है 2-इथाइल
एंथ्रा QUINOL क्विनॉल, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल आया। अब यदि इसके ऊपर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हो ना, ऑक्सीजन का, तो ये दोनों H जो जोड़े थे इन दोनों O के साथ निकल जाएंगे और ये फिर दोबारा किस में बदल जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में बदल जाएगा फिर दोबारा। यानी ये हमने जो स्टार्टिंग में लिया था 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, वही हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन ही, ऐसे डबल बॉन्ड O पर साथ में यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला और 2 O ये साथ में हमें मिलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये होता है स्वयं ऑक्सीकरण प्रक्रम या ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे सबको बिल्कुल पक्का करके जाना है। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन से H2O2, या कैसे प्राप्त करोगे स्वयं ऑक्सीकरण प्रक्रम से हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको क्या करना, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का फार्मूला लिखना है, फिर ध्यान रखना है कि सूत्र को, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, बॉन्ड किस जगह है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करने से जहां आपके OO जुड़े हुए थे दोनों, वहां जुड़ जाएंगे OH। ठीक है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बन जाएगा, क्विनॉन से क्विनोल। और फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे हम। तो ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने से क्या होगा कि यहाँ जो H आपने जोड़ा था, यहाँ जोड़ा था, वे दोनों H इन दोनों ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे H2O2 के फॉर्म में। और जो आपके पास पहले था यौगिक 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, वही यौगिक आपको मिल जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली तरीके बताता हूँ बनाने के। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो औद्योगिक विधि में ये जो मैंने आपको कराई ना, ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, स्वयं ऑक्सीकरण प्रक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल पक्का करके जाओगे। है तो आसानी, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, बस एक बार आपको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन बनाना आ जाए कि किस तरह इसे बनाते हैं हम, इसकी संरचना को। यदि ये आपको बनाना आ गया फिर दिक्कत नहीं होने की बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अब औद्योगिक निर्माण की और कौन कौन सी विधि हमें सीखनी है। औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि सीखनी है हमें 2 प्रोपेनॉल के ऑक्सीडेशन से। नंबर 2, 2 प्रोपेनॉल के ऑक्सीडेशन से, 2 प्रोपेनॉल के ऑक्सीडेशन से आपके पास 2 प्रोपेनॉल होना चाहिए। देखो 2 प्रोपेनॉल कैसा होता है, CH3 प्रोपेनॉल है तो 3 कार्बन होंगे और ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH। देखो 1 2 3 दूसरे कार्बन पे OH है, इसलिए कहते हैं इसे 2 प्रोपेनॉल। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे ना, ऑक्सीजन से क्रिया करोगे, और दाब है हमारे पास उच्च, हमने लिख दिया उच्च दाब। उच्च दाब पर यदि आप रिएक्शन कर दोगे इसका ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से H और ये दोनों ऑक्सीजन ये निकल जाएंगे बाहर। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। मेन चीज़ CH3 यहाँ ज्यों का त्यों है, यहाँ भी ज्यों का त्यों है, और यहाँ H यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो ये C डबल बॉन्ड O मिलेगा हमें। यानी ये तो था 2 प्रोपेनॉल और वो मिल जाएगा हमें एसीटोन। तो इसे तो लिख सकते हो 2 प्रोपेनॉल, ये तो 2 प्रोपेनॉल था, और यहाँ हमें मिल गया है एसीटोन, ये हमें मिला है एसीटोन, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है ही जो हमें चाहिए था।
हमें क्या चाहिए था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो एक तरीका ये है औद्योगिक निर्माण का कि आप 2 प्रोपेनॉल के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे, यानी उसका ऑक्सीडेशन करोगे। और ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है कि ये जो आपका एल्कोहल है ये किस में बदल जाता है, कीटोन में। एसीटोन एक कीटोन है। ये चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि यदि आपके पास एल्कोहल है और उसका आप ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यदि वो प्राइमरी एल्कोहल है। पर यहाँ तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से आपको एल्डिहाइड नहीं मिलता, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से आपको मिलता है कीटोन। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ कीटोन मिला, और कीटोन में भी कौन सा कीटोन, एसीटोन। तीसरा तरीका औद्योगिक निर्माण का, H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा। H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा। तो यदि आप H2SO4 का विद्युत अपघटन करोगे तो भी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो बताता हूँ आपको। आपके पास H2SO4 है, H2SO4। जब आप H2SO4 का विद्युत अपघटन करोगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच में, 2 इलेक्ट्रोड लगाने आपको, एक एनोड एक कैथोड, और प्लेटिनम के होने चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखनी कि H2SO4 आपके पास एक तो ठंडा होना चाहिए, ठंडा H2SO4, और एक होना चाहिए तनु H2SO4। और एक खासियत यह है कि ये 50% इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये 3 बातों का ध्यान रखना आपको। ये जो H2SO4 ले रहे, ठंडा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, 50% इसकी सांद्रता होनी चाहिए। विद्युत अपघटन करोगे तो ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ऐसे टूट जाएगा, यानी धनायन बने और ऋणायन बने। अब ये जो आपके धनायन है H पॉजिटिव, इन H पॉजिटिव का क्या होगा आपको पता है कि ये जाएंगे कैथोड पर। यदि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर जाएंगे H पॉजिटिव, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ 2H पॉजिटिव को, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कैथोड से, और कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस वहाँ से उड़ती रहेगी, कहाँ से, कैथोड से। अब एनोड पर क्या होगा, देखो ये समझने वाली बात है कि एनोड पर क्या होगा। एनोड पर पहुंचेंगे HSO4 नेगेटिव, मैं लिखता हूं 2HSO4 नेगेटिव, ये पहुंचे। और देखो 2 इकाई ऋणावेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने छोड़ देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2S2O8 बनेगा, H2S2O8 ये बनेगा। ये जो हमारे पास H2S2O8 है इसका नाम होता है पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसे आप लिख सकते हो पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में आपको आसवन कराना है, इसका कैसे, देखो ये है H2S2O8। यदि जल की अभिक्रिया इसके साथ कराओगे, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट, तीव्र अभिक्रिया है, और इसमें हम करा रहे हैं आसवन। क्या करा रहे हैं, आसवन। तो इसका आसवन कराने से क्या होगा, एक तो बनेगा H2SO5, ऑक्सीजन 8 और 1 9 हो गए ना, एक तो बनेगा H2SO5 और एक बनेगा H2SO4। देखो हाइड्रोजन 2 2 4 2 2 4, सल्फर 2 हैं, एक ये है 2 सल्फर, ऑक्सीजन 8 हैं, 5 नहीं 8 और 1 9 है, ये भी तो ऑक्सीजन है,
5 और 4 9। तो एक तो H2SO5 बनेगा और एक बनेगा H2SO4। अब ये जो आपका H2SO5 है ये फिर दोबारा H2O से रिएक्शन करेगा। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहा। ये जो H2SO5 है आपको तो नीचे ही लिखना है, इसके नीचे लिखना है ये वाला रिएक्शन H2SO5। H2SO5 ये H2O के साथ दोबारा अभिक्रिया करेगा, तो एक तो बनेगा H2O2। चलो यहाँ लिख देता हूँ H2O2 ये बनेगा। अब बताओ क्या बचा, H2 बचा, S बचा, ऑक्सीजन कितने बचे, ऑक्सीजन थे हमारे पास 5 और एक 6, 6 में से 2 वहाँ गए तो 4 बचे। H2SO4 बनेगा साथ में। क्या बनेगा, H2SO4 और H2O2 बनेगा हमारे पास। ये जो H2O2 हमें प्राप्त होगा ना, यहाँ प्लस का निशान लगाओ, ये H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें मिलेगा उसका सांद्रता होगा 30%, जिसे प्रभाजी आसवन द्वारा इसकी आप परसेंटेज बढ़ा सकते हो। अभी तो 30% मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे कि यदि आपके पास H2SO4 है तो H2SO4 का विद्युत अपघटन करने से भी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है। कैसे, H2SO4 का विद्युत अपघटन करा, H2SO4 कैसा है, ठंडा है, तनु है, 50% है। ये 2 आयन मिले, इनमें से धनायन तो गया कैथोड पर, और कैथोड पर जाकर इसने क्या करा, कैथोड पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और हाइड्रोजन गैस बन गई। एनोड पर कौन गया, HSO4 नेगेटिव, इनके ऊपर 2 इकाई ऋणावेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, H2SO8 बना दिया, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। अब इस परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का हमने आसमन कराया, जल के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो एक तो H2SO5 बनेगा, एक H2SO4। इनमें से जो H2SO5 है वो जल से फिर रिएक्शन करेगा। ये वाली रिएक्शन आपको इसके नीचे ही लिखनी है। इससे H2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसकी सांद्रता होगी 30%। कितनी होगी, 30% सांद्रता होगी, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की सारी विधियां आपकी समझ में आई होंगी। इसमें मैंने कुछ तो बताई आपको प्रयोगशाला विधियां कि प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, और कुछ बताई मैंने आपको औद्योगिक निर्माण की विधियां। तो दोनों तरह की विधियां आपको आनी चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिया, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।